वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रोविजन के बारे में कि प्रोविजन होता क्या है, इसके क्या फीचर्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखिए, मैंने सब कुछ नोट कर दिया है आपके लिए और आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको साथ में आपको पढ़ के समझाता हूँ। सबसे पहला आपके लिए क्या है यहाँ पे प्रोविजन की। प्रोविजन क्या है? The amount retained by way of providing for depreciation, renewals or diminution in value of assets. Assets के depreciation, renewals के लिए जो भी प्रोवाइड करा जाता है जो अमाउंट प्रोवाइड करा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपके लिए हो जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको बता रखा है, आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है। डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो कहते हैं डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाना, ये आपका पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल इसमें हो जाएगा जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टैक्स के लिए बनाया गया प्रोविजन भी आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में देखने को मिलेगा। तीसरा होता है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं? जो डेटर आपके पैसे लेके भाग जाए वही आपके लिए क्या होता है? डाउटफुल डेट्स होते हैं। उनके लिए भी प्रोविजन यहाँ पे बताया गया है कि ये भी इसके क्या है? एग्जाम्पल है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोविजन होता क्या है। कि भविष्य में होने वाली घटनाएं जो हमारे लिए क्या होगी? एक एक्सपेंस होगी, एक लॉस होगी। उससे कहते हैं बचने के लिए पहले से ही प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के रखना, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोविजन कहलाता है। जैसे हमने देखे यहाँ पे भविष्य में होने वाली घटना कौन सी? डेप्रिसिएशन। जो कोई भी आप फिक्स असेट्स लेते हैं, मशीन लेंगे, प्लांट लेंगे, उसमें कहते हैं उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी? समय के साथ साथ घटती रहेगी। तो उसी कहते हैं वैल्यू को घटते हुए देखने के लिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? टैक्स। देखिए, आपको ईयरली हर ईयर क्या करना होता है? टैक्स पेड करना होता है। तो उस टैक्स के लिए भी कुछ कहते हैं पैसा अलग से प्रॉफिट से निकाल लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर तीसरा पॉइंट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखिए, आपके कहते हैं कंपनी में कहते हैं एक डेटर तो होता नहीं है, बहुत सारे डेटर होते हैं जो तरह तरह के कहते हैं बिहेवियर के होते हैं। उनमें से कुछ डेटर ऐसे भी होते हैं जो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो उनके लिए भी एक प्रोविजन बनाया जाता है जिसका नाम रखते हैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपके प्रोविजन के तीनों एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपकी इसकी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ प्रोविजन। कि कहते हैं हमारे जो प्रोविजन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स आखिरकार क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट मेड टू मीट ए नॉन लायबिलिटी। ये किस लिए बनाया जाता है? कि जो कहते हैं भविष्य में होने वाली लायबिलिटीज है, मतलब ये एक तरह का आप देख रहे हैं जितने भी एक्सपेंसेस होने वाले ये इनके लिए बनाया जाता है। कि आपको पता है भविष्य में इस तरह के लॉसेस होकर रहेंगे, इसलिए क्या बनाया जाता है? प्रोविजन बनाया जाता है। द लायबिलिटी इज नॉन। देखो, ये लायबिलिटी जानी पहचानी होती है, बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। देखिए, ये अमाउंट हम एक्यूरेसी के साथ नहीं पता लगा सकते। जैसे कि देखिए, भविष्य में होने वाला डेप्रिसिएशन, आप डेप्रिसिएशन एक्यूरेसी से नहीं पता लगा सकते। टैक्स कितना लगने वाला है ये भी आपको बिल्कुल करेक्टली नहीं पता होगा। डाउटफुल डेट्स का मतलब कि आपको करेक्टली ये नहीं पता होगा कि कितने डेटर आपके पैसे लेके भाग सकते हैं, कितने रुपए लेके भाग सकते हैं। कहते हैं इसका आप एक छोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली असरटेन कर सकते हैं कि इसके आसपास में पैसे लेके भाग जाते हैं। ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग गिवन रहता है। फिर इसमें कहते हैं थर्ड पॉइंट है इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रॉफिट में से निकाला जाता है, तो यहाँ पे भी इस पॉइंट को हमने मेंशन कर दिया है कि इट्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से निकाला जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस के बारे में कि हमारी क्या है प्रोविजन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। कहते हैं हमारे ये प्रोविजन की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखिए, आपको यहाँ पे फर्दर इंपॉर्टेंस देखने को मिल रही होंगी, जो आप कहते हैं 1, 2, 3 and 4 पॉइंट्स में लिखी गई है। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंपॉर्टेंस। टू असरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। प्रोविजन की क्या इंपॉर्टेंस है? पहली कि ये हमारे बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट बताता है। इसका मतलब है कि हम कहते हैं देखिए, भविष्य में होने वाले कुछ ऐसे खर्चे
जो हम पहले ही प्रॉफिट में से निकाल चुके होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट बचता है वो एकदम क्या होता है, शुद्ध होता है। शुद्ध मतलब कि उसमें से, उस प्रॉफिट में से अब और कुछ डिडक्ट होने के लिए बाकी नहीं बचता, क्योंकि हम कहते हैं पहले से उसके लिए प्रोविजन निकाल चुके हैं। दूसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है, टू असरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले जानेंगे फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। तो देखिए फाइनेंशियल पोजीशन आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन होती है, हम इसे देखते हैं बैलेंस शीट से। और बैलेंस शीट में आपके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज और दूसरी होती है एसेट्स। तो देखिए असेट्स और लायबिलिटी की करेक्ट वैल्यू पता लगाने में भी क्या होता है, हमारे प्रोविजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फिर आपका आता है इसमें थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन द फ्यूचर। देखिए ऐसे लॉसेस जो हमें पता है कि फ्यूचर में होकर ही रहेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ बता भी रखे हैं कि और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब इन तीनों के लिए जो प्रोविजन बनाया जा रहा है ये हमें पहले से ही पता रहता है कि इस तरह की घटनाएं इन फ्यूचर घट सकती हैं। तो कहते हैं इसके लिए भी कहते हैं आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है किसका, प्रोविजन का, क्योंकि इनके लिए हम पहले ही जो घटनाएं घटने वाली है उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके रख देते हैं। फिर आपका इसमें फोर्थ पॉइंट है, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस, कि इसका मतलब जो एक्सपेंस होने वाला है उसका एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मशीन खरीदी है और मशीन खरीदी है वो 10,000 रुपीज की। आपने जो मशीन खरीदी वो कितने की है, 10,000 रुपीज की। और इस मशीन की जो लाइफ है वो है 10 ईयर, और 10 साल बाद ये मशीन पूरी पूरी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, स्क्रैप बन जाएगी, कबाड़ा बन जाएगी। तो मतलब हर साल अगर देखा जाए तो कितने से कम होगी, हम 10,000 को 10 से डिवाइड करके देख लेंगे, दैट्स मीन 1,000। एवरी ईयर हम कितना रिटर्न ऑफ करेंगे इसमें से, 1,000 रुपीज, जिससे कहते हैं इन फ्यूचर हमें एक हैवी लॉस, सब किसी ईयर में हैवी लॉस नहीं दिखेगा। इसलिए यहाँ पे फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, फॉर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि इससे जो भी होने वाला एक्सपेंस होता है, देखिए क्या थे 10 साल बाद ये पूरी मशीन खत्म हो जाती, ये पूरा 10,000 का एक्सपेंस था, लेकिन ये क्या हो गया, हर ईयर में डिवाइड हो गया 1,000 रुपीज ईच ईयर। तो देखिए ये हमारे पॉइंट्स थे, ये हमारे कीवर्ड्स थे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको इसको कुछ समझ में आएगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।